वो गाड़ी पकड़ाती है तो गाड़ी में फिलहाल कुछ नहीं मिलता है, लेकिन शक का आधार कुछ ऐसा बन जाता है कि गाड़ी को चेक करना मजबूरन हो जाता है। हाँ, ये रास्ता दिखाने काम करता था, उसकी गाड़ी में बैठ के आता था। ये उड़ीसा से बैठता था और उतर जाता था। करीब 5,000 रुपये एक चक्कर का लेता था। जो गांजा बेचने वाला है वो 3,000 रुपये किलो के हिसाब से औसत बेचता था और खरीदने वाला लगभग 15,000 रुपये किलो के मान से स्थानीय स्तर पर बेचता था। आखिरकार ये जो गांजा तस्करी की जा रही थी, इस गांजे को ले जाने के लिए क्या इन्होंने फिल्मी तरीके की रणनीति तैयार की थी? राजनांदगांव पुलिस को फिर से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। उपलब्धि क्या है वो भी हम बताएंगे। हमारे साथ अभी फिलहाल में राजनांदगांव जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार मामला क्या है और अपराध इतने बढ़ते क्रम पर क्यों हैं, पूरा खुलासा करेंगे। क्या चीज़ को आज किस विषय में आज राजनांदगांव पुलिस ने उपलब्धि पाई है। सर, कहाँ से क्या चीज़ जा रहा था और पुलिस को कैसे सूचना मिली और कितनी बड़ी उपलब्धि है राजनांदगांव पुलिस के लिए? कल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टाटा डीआई गाड़ी में उड़ीसा से गांजा तस्करी होकर ज़िले से क्रॉस हो रहा है। तो तत्काल स्थानीय थाना घुमका और साइबर सेल को एक्टिव किया गया। उन्होंने घेराबंदी करके इस टाटा गाड़ी को पकड़ा। जब इसमें चेक किया तो गाड़ी ऊपरी तौर पे खाली दिखी। बारीकी से चेक करने पर इसमें एक लोहे के चेम्बर में इन्होंने गांजा छुपा के रखा था। उस लोहे के चेम्बर को जेसीबी की मदद से निकाला गया और उसमें करीब 65 किलो 565 ग्राम गांजा जब्त हुआ। इसमें 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए, धनराज पटेल और बेदा बेरो। इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये गांजा उड़ीसा के कालाहांडी से खरीदकर जबलपुर बेचने ले जा रहे थे और इस दौरान ये यहाँ पे गिरफ्तार हो गए। तो ये तत्काल 2 टीम रवाना की गई, एक उड़ीसा के लिए और एक जबलपुर के लिए। उड़ीसा से जिससे इन्होंने गांजा खरीदा था अनिल सोनी, इसको भी गिरफ्तार किया गया। यह स्थानीय स्तर पर गांजा खरीद के बल्क में बेचा करता था। और इसके अलावा जो खरीदार था मुख्य आकाश यादव, इसको भी जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो गांजा खरीद के वहाँ जबलपुर के स्थानीय मार्केट में बेचता था। इनका एक साथी गोविंद छत्री जो पॉइंटर का काम करता था, रास्ता दिखाने का काम करता था, वो भिलाई में उतर गया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सोर्स से एंड तक गांजा तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। सर, गोविंद छत्री जो है ये कहा माना जा सकता है कि वो फॉलो पायलटिंग कर रहा था अपनी गाड़ी को? हाँ, ये रास्ता दिखाने काम करता था, उसी गाड़ी में बैठ के आता था। ये उड़ीसा से बैठता था और उतर जाता था। करीब 5,000 रुपये एक चक्कर का लेता था। जो गांजा बेचने वाला है वो 3,000 रुपये किलो के हिसाब से औसत बेचता था और ख़रीदने वाला लगभग 15,000 रुपये किलो के मान से स्थानीय स्तर पर बेचता था। और इन्होंने थोड़ा सा नए तरीके चेम्बर बनाया हुआ था लोहे का, ताकि कभी चेकिंग हो तो ये चकमा दे सकें। और कच्चे रास्तों का प्रयोग करते थे, मुख्य मार्ग का प्रयोग नहीं करते थे। परंतु कल ये पकड़ा गए। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सर, अधिकतर देखा जा रहा है कि लगातार पिछली बार जो गांजा पकड़ाया हुआ था राजनांदगांव के रेवड़ी चौक में पकड़ाया हुआ था, वो भी उड़ीसा से ही आ रहा था। तो ये क्या ये वही लोग हैं जो पकड़ाए हैं या कोई दूसरी पार्टी है? उड़ीसा से भारत के विभिन्न राज्यों में जो गांजा जाता है, ये प्रमाणित तथ्य है। इसके अलावा इसमें से जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनका पूर्व कभी आपराधिक गांजा तस्करी का रिकॉर्ड रहा है। हर बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, तो इनका अभी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया है और भी इनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे अगर कोई अन्य आरोपी भी आता है, इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, राजनांदगांव पुलिस लगातार हर एक मामलों में सामने आती है। पुलिस की कितनी बड़ी उपलब्धि है और पुलिस के लिए क्या कुछ अपील रहेगा? जैसे कि अभी पिछले दिन भी देखा गया है कि मर्डर का एक मामला सामने में आया है। कहीं ना कहीं पुलिसिंग अगर थोड़ी सी और दुरुस्त हो जाए तो पुलिस जो है लगातार अपराध ना हो इसके लिए प्रयास करती है, और अपराध हो जाता है तो उसके बाद अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। पूरी उसमें ताकत झोंकती है। और राजनांदगांव में जितने भी गंभीर अपराध अभी तक हुए हैं, सभी में अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके लिए दीपावली के अवसर पर विशेष बाइक पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है, जो लगातार भीड़ भरे बाजार में, सुनसान एरिया में, अड्डेबाजों पर कार्रवाई करेगी, ताकि जो है लोग सुकून से दीपावली मना सकें और कोई घटना घटित ना हो, अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सके।
केवल राजनांदगांव पुलिस ही नहीं बल्कि राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ पूरे भारत देश की पुलिस जो खाकी वर्दी कहलाते हैं, ये हर एक मामलों में उनकी उपस्थिति रहती है। लेकिन फिर भी ज़रा सोच करके देखिए, पुलिस हर एक मामले में सामने आती है, हर एक मामले का खुलासा करती है, जो आपराधिक लोग होते हैं उनको जेल भेजने का भी काम करती है। अब इस पर आपके लिए, पुलिस के लिए क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस गांजा तस्करी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूआर वॉइस CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।